यज्ञ संबंधी अश्व का द्वारका में आगमन। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, तदनंतर उग्रसेन के आदेश से वसुदेव आदि समस्त श्रेष्ठ यादव विजय यात्रा से लौटे हुए अनिरुद्ध को लाने के लिए द्वारकापुरी से निकले। वे हाथी, घोड़ों, रथों और शिविकाओं पर बैठे थे। नृपेश्वर, उनके साथ बलदेव, श्री कृष्ण आदि, प्रद्युम्न आदि तथा उद्धव आदि हाथी पर आरूढ़ हो श्यामकर्ण अश्व को देखने के लिए निकले। नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण और बलराम की माताएं, देवकी आदि नारियां विचित्र शिविकाओं पर बैठकर नगर से निकली। भगवान श्री कृष्ण की जो रुक्मणी और सत्यभामा आदि पटरानियां तथा 16,000 अन्य रानियां थीं, वे सबकी सब शिविकाओं पर आरूढ़ हो उन लोगों के साथ गईं। नृपेश्वर, बहुत सी कुमारियां थीं, हाथियों पर बैठकर लावा, मोती और फूलों की वर्षा करने के लिए शीघ्रता पूर्वक गईं। पानी ढोने वाली स्त्रियां जल से भरे हुए कलश लेकर निकली। सौभाग्यवती ब्राह्मण पत्नियां गंध, पुष्प, अक्षत और दूर्वांकुर लेकर गईं। रूपवती वारांगनाएं सब प्रकार के श्रृंगारों से सुशोभित हो श्री हरि के गुणों का गान करती हुई नृत्य करने के लिए निकली। समस्त यादव शंखनाद, दुंदुभियों के शब्द और वेद मंत्र के घोष के साथ एक गजराज को आगे करके गर्गाचार्य आदि मुनियों सहित अपनी पुरी की शोभा निहारते हुए गए। द्वारकापुरी ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। उसकी सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। पुरी का प्रत्येक भवन केले के खंभों और बंधनवारों से शोभित था। रत्नमय दीपों और भांति भांति के चंदोरों से द्वारकापुरी उद्दीप्त हो रही थी। वहां की दिव्य नारियां और दिव्य पुरुष सुनहरे रंग के पीतांबर धारण किए नगर की शोभा बढ़ाते थे। पक्षियों के कलरव और अगरू की गंध से व्याप्त धूमझाल से श्री कृष्ण की वह नगरी इंद्र की अमरावती पुरी के समान सुशोभित थी। इस तरह नगरी की शोभा सज्जा का अवलोकन करते हुए यादव शीघ्र उस स्थान पर जा पहुंचे जहां श्यामकर्ण अश्व सहित अनिरुद्ध सेना से घिरे हुए विराजमान थे। उन गुरुजनों को आया देखकर अनिरुद्ध अपने रथ से उतर गए और यज्ञ संबंधी अश्व को आगे करके अन्य नरेशों के साथ पैदल ही चलने लगे। पहले उन्होंने यदकुल के आचार्य गर्ग मुनि को नमस्कार किया। तत्पश्चात वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण और अपने पिता प्रद्युम्न को प्रणाम करके वे अश्व उन्हें अर्पित कर दिया। उन सब लोगों ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से अनिरुद्ध को शुभ आशीर्वाद दिया और कहा, बस तुमने बड़ा अच्छा किया कि समस्त शत्रु नरेशों को जीतकर यज्ञ संबंधी अश्व को 1 वर्ष के भीतर ही यहाँ वापस ला दिया। उन सबका ये वचन सुनकर अनिरुद्ध मेरी ओर देखते हुए बोले, विप्रवर, आपकी कृपा से ही मार्ग मार्ग में और प्रत्येक युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा पकड़ा जाने पर भी ये अश्व उनसे छुड़ा लिया गया है। गुरु के अनुग्रह से ही मनुष्य सुखी होता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अन्य सब भूपाल, बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए तथा सब लोगों ने प्रसन्न एवं प्रेम मग्न होकर अलग अलग बारी बारी से उनके चरणों में प्रणाम किया। उन समस्त भूपालों को नतमस्तक देखकर बलराम सहित श्री कृष्ण ने चंद्रहास, भीष्म, बिंदु, अनुशाल, हेमांगद और इंद्रनील आदि सबको बड़े हर्ष के साथ हृदय से लगाया। अतः श्री कृष्ण भक्त से बढ़कर दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है। नृपेश्वर, तदनंतर उस यात्रा से विजयी होकर लौटे हुए अनिरुद्ध को हाथी पर बिठाकर वसुदेव जी समस्त यादवों तथा मुदित पुत्र पौत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कुशस्थलीपुरी में गए। उस समय देवांगनाएं उन सबके ऊपर फूलों और मकरंदों की वर्षा करने लगी तथा हाथियों पर बैठी हुई कुमारियों ने खीलों और मोतियों की वृष्टि की।
वे सब लोग नृत्य, वाद्य, गीत और वेद मंत्रों के घोष से सुशोभित हो, जिसकी सड़कों पर छिड़काव किया गया था, उस द्वारकापुरी की शोभा निहारते हुए पिंडारक क्षेत्र में गए। सब राजा यादवों के उस देव दुर्लभ वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो अपने अपने वैभव की निंदा करने लगे। उन्होंने यज्ञ स्थल को भी देखा, जो घी की सुगंध से भरे धूमजाल तथा ब्राह्मणों के मंत्र घोष से व्याप्त था। फिर वहां 80 पत्र व्रतधारी यदकुल तिलक महाराज उग्रसेन को भी उन्होंने देखा, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी, जितेंद्रिय, हृष्टपुष्ट और दीप्तिमान थे। वे कुशासन पर बैठे बड़े सुंदर लग रहे थे। उन्होंने नियम निर्वाह के लिए आभूषण उतार दिए थे, हाथ में मृग का श्रृंग ले रखा था और अपनी रानी के साथ मृगशाला पर ही वे विराजमान थे, जो उक्त कुशासन के ऊपर बिछा था। महाराज उग्रसेन घृत, गंध और अक्षत आदि से यज्ञ मंडप में अग्नि की पूजा कर रहे थे। उनके साथ ऋषि मुनि बैठे थे और उनके नेत्र धुआं लगने के कारण लाल हो गए थे। अनिरुद्ध आदि यादवों ने वाहनों से उतरकर यज्ञ संबंधी अश्व को आगे करके बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज को पृथक पृथक प्रणाम किया। इसके बाद यादवराज श्री उग्रसेन ने उन समस्त नरेशों और यादवों का अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य सम्मान किया। तत्पश्चात अनिरुद्ध ने शीघ्रता पूर्वक नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर सबके सुनते हुए उन जम्बूद्वीप के स्वामी महाराज उग्रसेन से कहा। अनिरुद्ध बोले, महाराज, इनकी ओर देखिए, ये नरपतियों में श्रेष्ठ राजा इंद्रनील बड़े प्रेम से आपके चरणों में पड़े हैं। आप देवता के भांति इन्हें उठाइए। हेमांगद, अनुशाल, बिंदु, श्री चंद्रहास तथा ये देवव्रत भीष्म जी आपके समीप आए हैं। आप इन पर दृष्टिपात कीजिए। ये मेरे रक्षक जाम्बती नंदन सांब पधारे हैं। इनकी ओर देखिए। श्री रुद्रदेव ने इनको और मुझको भी मार डाला था, किंतु परमात्मा श्री कृष्ण ने हमें जीवन दान दिया। इसी तरह रुद्र द्वारा मारे गए और श्री कृष्ण कृपा से जीवित हुए इन सुनंदन पर भी दृष्टिपात कीजिए और अन्य समस्त यादवों को भी आप देखिए, जो श्री कृष्ण कृपा से ही यहाँ लौट कर आए हैं। निर्विघ्न लौटे हुए इस यज्ञ के घोड़े को ग्रहण कीजिए तथा आपने युद्ध के लिए जो तलवार दी थी उसको भी ले लीजिए। आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध का ये वचन सुनकर यादवराज उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी प्रशंसा करके अन्य नरेशों को भी यथा योग्य आशीर्वाद दिया। फिर समस्त नरेशों का पूजन करके वे देवव्रत भीष्म से बोले, भीष्म जी आइए और मेरे साथ हृदय से हृदय लगाकर मिलिए। यूं कहकर यदकुल तिलक उग्रसेन ने उठकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। इसके बाद दान मान से सम्मानित हुए वे राजा तथा यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ द्वारकापुरी के विभिन्न गिरोहों में निवास करने लगे। नरेश्वर तदनंतर अनिरुद्ध को सांब आदि के साथ आया देखकर देवकी, रोहिणी, रुक्मणी तथा रुकुमवती आदि पूजनीय स्त्रियों ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया। राजन, स्वरूपा, रोचना और उषा इन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सांब की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगी। नृपश्रेष्ठ सेना सहित अनिरुद्ध के लौट आने से द्वारका के घर घर में मंगलोत्सव मनाया जाने लगा।